परिषद के सभी साथी, गिफ्ट प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, मैं नहीं जानता हूं कि एक गिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट की पूरी कल्पना हम लोगों तक पहुंचा पाए हैं। कुछ लोगों को ये सबसे बड़ा ऊंचा टावर दिखाई देता है, कुछ लोगों को लगता है कि ये प्रॉपर्टी डेवलपर का कोई काम लग रहा है। तो अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से उसको देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग उसमें रुचि लेंगे, उसकी गहराई में जाने का प्रयास करेंगे, तो उनको एक विश्वास होगा कि हम बदलते हुए इस विश्व में और विशेषकर फाइनेंशियल वर्ल्ड में सर्विस सेक्टर की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं। और न सिर्फ हम छूने जा रहे हैं, हम पूरे विश्व के लिए फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, रियल टाइम ऑपरेशंस, मल्टीपल एक्टिविटीज, इन सारी बातों को एक साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, इसका एक उत्तम उदाहरण एक गिफ्ट प्रोजेक्ट है। आप लोग इस उद्घाटन समारोह के बाद गिफ्ट सिटी देखने जरूर जाएंगे और वहां नीचे के फ्लोर पर ही एक साथ कितने प्रकार की टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज अवेलेबल होगी, उसका वर्चुअल डेमो आपके लिए रखा है। मित्रों, हमारे गुजरातियों के मूलभूत जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का उपयोग हम विश्व के विकास दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं। बाय एंड लार्ज गुजराती के स्वभाव में कॉमर्स है, गुजरात के रगों में फाइनेंस दौड़ता है, गुजरात के लोगों की उंगलियों पर अकाउंट रहता है। ये हमें विरासत में मिला हुआ है। हमारी जो एंटरप्रेन्योर क्वालिटीज हैं, उसके 3 महत्वपूर्ण अंग ये हैं। अगर ये हमारी स्ट्रेंथ है, तो इस स्ट्रेंथ को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके एक नए सर्विस सेक्टर को हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं क्या? इस मूल विचार में से इस गिफ्ट सिटी की ओर हम आगे बढ़े। गुजरात के नौजवानों के लिए जो टेक्नोलॉजी में साउंड है, उनके लिए भी स्कोप है। जो अकाउंट में साउंड है, उनके लिए भी स्कोप है। जो कॉमर्स एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी स्कोप है। लेकिन दुनिया के साथ
जुड़ने का, दुनिया के प्रति पल के व्यापार के साथ जुड़ने का, दुनिया के प्रति पल, ईच एंड एवरी सेकेंड का जो बैंकिंग सेक्टर है उसके साथ सीधे सीधा जुड़ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। ये सिर्फ इमारत नहीं है, इसके अंदर कोई करेंसी नहीं होगी, लेकिन इस इमारत में विश्व के अरबों खरबों रुपयों का व्यापार कंप्यूटर पर उंगली दबा दबा करके। एक बैंक होती है, उसको भी एक लॉकर की जरूरत पड़ती है, उसको भी एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट रखना पड़ता है। ये ऐसी जगह है कि जहां पर टेक्निकल सिक्योरिटी के कारण वहां कुछ न होते हुए भी विश्व को सुरक्षा देने का प्रयास इस धरती पर से होने की संभावना पड़ी हुई है। और इसलिए इन नौजवानों के लिए रोजगार की दृष्टि से एक सबसे बड़ा अवकाश है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जहां सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी नहीं होती है, जहां लक्ष्मी होती है वहां सरस्वती नहीं होती है। ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईसीटी का इतना उत्तम इंटीग्रेटेड मॉडल शायद ही हमें कहीं नजर आएगा जो आज हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक लंबी सोच के साथ काम भी कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक एमओयू किस चीज के लिए हुआ, तो गिफ्ट सिटी जब डेवलप होगा, जो यहां लोग काम करेंगे उनके बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल का काम कौन करेगा, उसका एमओयू आज हुआ। यानी यहां जो रहने वाले लोग हैं, जो यहां काम करने वाले लोग हैं, उनके फ्यूचर की चिंता भी इस पूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मित्रों, आज बात हो रही है पूरे गिफ्ट प्रोजेक्ट में उसको प्राथमिकता दी गई है और एक पूरा शहर एनवायरमेंट फ्रेंडली शहर हो, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा भी हो और सर्वाधिक उसका उपयोग भी हो। उन बातों को ध्यान में रखते हुए इसकी रचना की गई है। मित्र, इसके कारण एक और भी बात होनी है कि सामान्य रूप से गुजरात के व्यापार जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं, जब इतनी बड़ी फाइनेंशियल एक्टिविटी का हब आपके यहां क्रिएट होता है, तो वो सिर्फ उस बिल्डिंग तक सीमित नहीं रहता है। उसका प्रभाव क्षेत्र पूरे राज्य में तुरंत फैलने लगता है और धीरे धीरे फिर वो देश और दुनिया में उसका लाभ पहुंचता है। और एक प्रकार से हमारे इस आर्थिक गतिविधियों के साथ जुड़े जितनी भी प्रकार की व्यवस्थाएं, इवन हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर, इवन हमारा अमूल, ये जितने ऑर्गेनाइज व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सेवा का ये केंद्र बन सकता है। और हम चाहेंगे कि हमारे गुजरात की ऐसी छोटी मोटी जितनी इकाइयां हैं, उनको ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी कैसे उपलब्ध हो, उनको भी सारी व्यवस्था से कैसे जोड़ा जाए, उनके भी सारे ट्रांजैक्शन, सारी व्यवस्थाएं, उनको इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक लाभ कैसे मिले। ये सिर्फ दुनिया की टॉप मोस्ट बैंकिंग को मिले ऐसा नहीं, हमारे यहां ऑर्गेनाइज वे में काम करने वाली जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी इसकी बेनिफिशियरी कैसे हो।
और एक प्रकार से हम हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं ताकि हमारे गुजरात के किसी भी कोने का व्यक्ति विश्व के अंदर चल रहे प्रभावों के साथ अपने आप कदम मिला सके, वो दुनिया के साथ जुड़ सके, वो प्रगति का हिस्सा बन सके और उसके लाभ गुजरात की धरती को मिले, गुजरात की नई पीढ़ी को मिले, इसलिए हम प्रयासरत हैं। भाइयों बहनों, दुनिया बदलती जा रही है। नए नगरों की रचना ये पूरे विश्व में आज स्वीकृत बात है, लेकिन नए नगरों के भी फोकस एरिया तय हो रहे हैं। कहीं स्पोर्ट सिटी लोग बना रहे हैं, कहीं मेडी सिटी बना रहे हैं, कहीं एंटरटेनमेंट जोन बन रहे हैं। पूरे विश्व में इस प्रकार का एक नए शहरों के निर्माण का एक नया विजन डेवलप हुआ है। ये गिफ्ट सिटी भी एक प्रकार से फाइनेंशियल एक्टिविटी का फोकस एरिया वाला नगर बन रहा है। और इसकी निर्माण की रचना ही सिर्फ एनवायरमेंट फ्रेंडली ऐसा नहीं है, पूरी रचना वॉक टू वर्क, यानी कोई बाकी आवश्यकताएं नहीं, सब कुछ व्यवस्थाएं अपने दाएं बाएं उपलब्ध हो, उसका इसमें ख्याल रखा गया है। और इसलिए भविष्य में भी इस सिटी में रहने वाले, इसके साथ जुड़े हुए जो भी नागरिक होंगे, उनको सारी सुविधाएं एक कदम दूरी पर उपलब्ध हो, उस प्रकार की उसकी रचना है। भविष्य में जो शहरों के निर्माण होने वाले हैं, उनका फोकस एरिया जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल हो, किसी भी प्रकार का फोकस एरिया होगा तो भी उनके लिए ये गिफ्ट सिटी का प्रोजेक्ट एक मॉडल के रूप में काम आने वाला है। और गिफ्ट सिटी में जिस बेंचमार्क को हमने छूने की कोशिश की है, उसके कारण गुजरात में और हिंदुस्तान में अब जितने भी नए निर्माण की दिशा में कदम उठाए जाएंगे, तो रेफरेंस के रूप में गिफ्ट सिटी को लिया जाएगा और हर कोशिश करेगा कि भाई उससे अच्छा करना है। गिफ्ट में ये है, हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो एक प्रकार से गिफ्ट सिटी वो एक कैटलिक एजेंट का रोल करेगा, जो आधुनिक शहरों के निर्माण के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन बन सकता है, बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकता है। और उस दिशा में काम करने का हम लोगों का मकसद रहा है। मित्रों, मुझे खुशी की बात है, बहुत कम लोग इस बात को ध्यान में लिया होगा, इतना बड़ा काम शायद मुश्किल से 14 मंथ में हुआ, 14 महीने में काम हुआ है। टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम कितना तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी हम चीजों का एनालिसिस करते हैं तो आज से 30 साल पहले कैसे काम होते उसके आधार पर करते हैं। अब पूरी दुनिया, सारी टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। पहले कैनाल की खुदाई करते थे तो सालों लग जाते थे। 2 इंच की पाइप भी एक नगर पालिका में डालनी होती थी तो 4-4 साल तक गड्ढे रहते थे, वो जमाना था। अब टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आई है, उन सबका उपयोग करने का प्रयास और बड़ी सफलतापूर्वक प्रयास इस गिफ्ट सिटी में किया है। और उसका परिणाम है कि सिर्फ 14 महीने में इतना बड़ा काम आपके सामने आज मौजूद है। दूसरा टावर भी बनने पर तैयारी में है, वो भी शायद 2-4-6 महीने में कार्यरत हो जाएगा। और बहुत ही जल्द सर्विसेज शुरू करने का काम गिफ्ट सिटी के माध्यम से शुरू होगा। दुनिया के कई देश आज ही गिफ्ट सिटी के साथ जुड़ गए हैं।
दुनिया के बैंकिंग सेक्टर के कई यूनिट ऑलरेडी गिफ्ट सर्टिफिकेट के साथ जुड़ चुके हैं और इस अर्थ में गुजरात ने फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर अपनी जगह बनाना शुरू कर दिया है और जितनी उत्तम सेवाएं हम देंगे, जितना सिक्योरिटी का एश्योरेंस मिलेगा, जितना रियल टाइम ऑपरेशंस होंगे और जितनी एफिशिएंसी का लेवल ऊंचा होगा, हम धीरे धीरे हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते जाएंगे। और मित्रों, ये टैलेंट हमारे नौजवानों में है। अगर उनको अवसर मिले, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, तो मैं नहीं मानता हूं कि हमारे देश के नौजवान कहीं पर भी पीछे रह सकते हैं। और उस अर्थ में हम जगह बनाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। मित्र, मैं बहुत आशावादी हूं। एक गिफ्ट सिटी के कारण एक बहुत बड़े बदलाव की संभावनाएं मैं देख रहा हूं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के इस समय में ही एक गिफ्ट सिटी प्रोजेक्ट का लोकार्पण का अवसर आया और ये वाइब्रेंट समिट में इतने इवेंट हो रहे हैं और एक से बढ़कर एक इवेंट हो रहा है। यही चीजें अगर साल भर उसको स्प्रेड आउट करके की होती तो शायद लोगों का आश्चर्य हो जाता कि भाई हर हफ्ते इतनी सारी चीजें हो रही है। एक ही हफ्ते में इतनी सारी चीजों का निर्माण करने का सामर्थ्य गुड गवर्नेंस की नई ऊंचाइयों को दर्शाता है और मुझे इस बात का संतोष है कि प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस ये किस प्रकार से परिवर्तन ला सकता है, इसका उत्तम उदाहरण गुजरात ने प्रस्तुत किया है। मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि आप इसको देख करके कानों कान इसके सामर्थ्य का परिचय विश्व को कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑलवेज अ प्लेजर टू हियर फ्रॉम यू। और सही कहा कि असली शक्ति खुद के पास रखने में नहीं लेकिन दूसरों को देने में है। द ट्रू पावर लाइज नॉट इन कीपिंग विथ यू बट टू गिविंग इट टू अदर्स। और बेशक गुजरात हर तरह और हर तरीके से नए मापदंड देश और दुनिया के लिए बनाता हुआ और आज गिफ्ट सिटी के लोकार्पण और अनावरण पे हम मौजूद। अब मैं अनुरोध करूंगा वाइस चेयरमैन एंड एमडी ILNFS श्री हरिशंकरन जी को कि वे मंच पर आएं और आप सभी को